वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर्स। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उतने करंट अफेयर्स हम आज करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर 1 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रयागा पहल किसने शुरू की है। तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सहकारी क्षेत्रों की क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रयागा पहल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है। तो नागालैंड की जो है वह 1 दिसंबर को स्थापना हुई थी, इसलिए नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। पहले तो बीएसएफ डे जो है आपका 1 दिसंबर को ही है और दूसरा नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ थोरू योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में छोटे राज्य के विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथ थोरू योजना की शुरुआत की है। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू किया गया है। नवरानुला पेंदालनिकी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है और आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा ही जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू किया गया है और इसी के द्वारा निगाह ऐप एवं कोविड फर्मा भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोउबा डोप का निधन हुआ, वे कौन थे। तो हाल ही में बोउबा डोप का निधन हुआ जो फुटबॉलर थे। तो इसका राइट आंसर फुटबॉलर हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे सुबह में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यह आप ही के कहने पर हमने नया चैनल क्रिएट किया है। नहीं तो हमारा पुराना चैनल है सचिन जीके ट्रिक्स, जिस पर हम लोग जीके और जीएस का मज़ेदार सेशन लाते हैं और पढ़ते हैं। वहाँ हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए लगभग 1000 लूसेंट एमसीक्यू जीके करवा रहे हैं। आप उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं वो जान जाएं और इस वीडियो को देख लें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जेम्स वोल्फसन का निधन हुआ, वे किस संगठन के प्रमुख थे। तो वह विश्व बैंक के प्रमुख थे जिनका नाम था जेम्स वोल्फसन है। यह विश्व बैंक का जो थे प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश ने हाल ही में निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है, तो इसे आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश सरकार के द्वारा ही संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ और मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च बांग्लादेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इसी के द्वारा क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा यानी ममता बनर्जी के सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा आरंभ करेंगे। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यानी ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा संधाने ऐप टू ट्रैक को लॉन्च किया गया है और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन बॉक्सा नेशनल पार्क है और यहाँ पर ही जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही मातृ समृष्टि योजना शुरू किया गया है और इन्हीं के द्वारा ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा स्नेहर प्रेस योजना, प्रोचेष्टा योजना शुरू किया गया है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेंशन ना लें, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा।
बस आप केवल नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल अभी नया है तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो इसका राइट आंसर लुइस हैमिल्टन हो जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। अगला प्रश्न है हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में NDVB का अध्यक्ष वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। इसके अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्याधर झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सूर्याधर झील का लोकार्पण किया है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही कोरोना वायरस पोर्टल लॉन्च की गई है, जिसका नाम दृष्टि सटीक है। और इसी सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौता को 10 साल के लिए विस्तारित किया है? तो हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा समझौता को 10 साल के लिए विस्तारित किया गया है। तो अगर इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अगर चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो L&T कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इसका राइट आंसर LT हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अच्युत सामंत को चुना गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि अच्युत सामंत को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको डेली मॉर्निंग में, डेली सुबह में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाएगी PDF के साथ, बिल्कुल फ्री में। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके पास यह वीडियो पहुंचे और वह यहां आकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान दें। और अगर आप GK GS की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर GK GS की तैयारी बेखूबी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।